कॉन्फ़िगर किया जाता है यूजर द्वारा कोड। नेक्स्ट उसके बाद में सिस्टम प्रोग्राम। उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए सिस्टम के पास अपना इनबिल्ट प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, उसके थ्रू उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन किया जाता है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है आपका? एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम। और नेक्स्ट डिजिटल पार्ट हो गया हार्डवेयर, इसमें आपके रजिस्टर्स और भी जितने डिवाइसेस हैं वो सब आता है। तो ये स्ट्रक्चर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि डिफरेंट लेयर में डिवाइडेड है। टॉप लेयर इज एप्लीकेशन प्रोग्राम व्हिच इज हैंडल्ड बाय द यूजर, एंड द सेकंड इज सिस्टम प्रोग्राम्स दैट इज कंट्रोल्ड बाय द सिस्टम। इट इज an inbuilt program of system that enable our program to run, execute and produce output. And the next layer is operating system. It is a system software, and the another part is hardware which overall configured by the system software. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यही है जो हमने आपको इस प्रीवियस इसमें स्लाइड में दिखाया है, इसी का डिस्क्रिप्शन है। स्ट्रक्चर में क्या क्या है, जैसे हार्डवेयर है तो हार्डवेयर क्या क्या रहता है इसमें? सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेन मेमोरी मीन्स रैम, ये आपका हार्डवेयर है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या क्या रहता है? जो भी आप लोग एप्लीकेशन रन करा रहे हैं, इनपुट आउटपुट कंट्रोल के लिए, फाइल मैनेजमेंट रूटीन्स के लिए, प्रोसेस मैनेजमेंट रूटीन्स के लिए, दिस ऑल आर द सिस्टम प्रोग्राम। नेक्स्ट है सिस्टम प्रोग्राम। सिस्टम प्रोग्राम में आपके जो यूजर के लैंग्वेजेस है उसको कन्वर्ट करने के जो मीडियम यूज किए जाते हैं, जो ट्रांसलेटर यूज किए जाते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर यूज किया जाता है, वो हमारा आता है सिस्टम प्रोग्राम के अंदर, जिसमें आपका कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर, लोडर, ये सारे सिस्टम प्रोग्राम्स आते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम वही आप जो एप्लीकेशन के लिए मतलब आप जो अपने टास्क के लिए ओपन किए रहते हैं, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वॉटएवर, इंटरनेट पेज, जो भी आप यूजर ओपन किया रहता है वो आपका आता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के अंतर्गत। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो फर्स्ट है इसमें से 6 of them significantly change the ways in which user access computers through the open shop, batch processing, multi-programming, time sharing, personal computing and distributed system. In the 7 phases of foundation of concurrent programming were developed and demonstrate the inner model operating system. इसका जो इवोल्यूशन का है वो आप इस टेबल फॉर्म में देखते हैं। हम लोग मेजर फेसेस किस टाइप में इवोल्यूशन होता क्या है? किसी भी सिस्टम में कुछ ना कुछ चेंजेस करना, उसमें कुछ अपडेट करके देन उसको फिर से रिन्यू करके उसमें नए नाम के साथ हम जब लॉन्च करते हैं तो वो उस टाइप की इवोल्यूशन होता है। जैसे हमारे सेल फोन में स्टार्टिंग की कीपैड्स की जो हम लोग कीपैड वाला यूज करते थे उस तक के अभी तक हम जहाँ तक पहुँचे टच स्क्रीन तक के विद एंड्रॉइड, तो ये सारा सब क्या है? सेल फोन का इवोल्यूशन है। तो सेम उसी टाइप से ऑपरेटिंग सिस्टम का इवोल्यूशन। जो हमारा सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो यूज़र फ्रेंडली नहीं था, हर एक यूज़र के कैपेबल नहीं था, सभी को अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में नहीं था, पोर्टेबल नहीं था, स्पीड भी स्लो था, ये सारी चीज़ें थे। तो ये था आपका फर्स्ट जनरेशन में यहाँ पर था। सेकंड है उसी में थोड़ा और इंप्रूवमेंट हुआ, थोड़ा सा और उसका प्रोग्रेस हुआ। नेक्स्ट आया हमारा बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है, जो हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको और आगे इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग। इसीलिए आपका नेक्स्ट जब आगे और हम ऑपरेटिंग सिस्टम का रिवॉल्यूशन देखते हैं तो हमारा आता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर क्या होता है? एक से अधिक प्रोग्राम को साइमल्टेनियसली रन कराना, सिस्टम को बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। रिवॉल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम एक बार से देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा डॉस आया जो कि कमांड बेस था, जिस पर आप कमांड्स के थ्रू भी आप प्रोग्राम रन करा पाते हैं। सिंगल यूज़र काम कर पाता है उसमें। वो जो है यूज़र के लिए हर एक चीज़ों को रिकॉल करना, याद रखना, मेमोराइज कर पाना भी कमांड्स को डिफिकल्टीज ज़्यादा था। उसके बाद डॉस में हमारा नेटवर्क सपोर्ट नहीं हुआ, तो फिर हमने नेक्स्ट उसके और आगे देखा कि हमको इंटरनेट
ग्राफिक्स के फॉर्म में आपको दिखाई देता है, इजीली समझ आता है कि कहाँ पर आपको फाइल है, कहाँ फोल्डर है, कैसे हम क्लिक करेंगे, वो सारी चीज़ के लिए इंस्ट्रक्शन याद नहीं करना पड़ता है, बस हम उसको पॉइंटिंग डिवाइस के थ्रू मूव करके हम उसमें किसी भी फाइल में सेलेक्ट कर सकते हैं, फोल्डर में जा सकते हैं। तो ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का इवोल्यूशन है। 1954, 1961, देन 1966, अब 1965 में आपका है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग, पर्सनल कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। यूनिक्स में आपका आता है 1979 में यूनिक्स है, आपका 1982 में है। अब ये जो है आपके एक एक सिस्टम का डिस्क्रिप्शन है कि किस टाइप का डिस्क्रिप्शन है। एक्चुअली इट इज ऑल्सो अ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें सबसे पहले बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग क्या होता है? इन बैच प्रोसेसिंग सेम टाइप ऑफ जॉब्स बैच, मतलब ये होता है एंड टुगेदर एंड एग्जीक्यूट एट अ टाइम। बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है कि यूजर एक एक जॉब को एग्जीक्यूट ना करके कुछ एक सिमिलर टाइप के जॉब्स का एक बैच बनाते हैं, देन उस बैच को कोई एक सिंगल यूजर जो है एग्जीक्यूशन के लिए इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया जाता है। आफ्टर ऑल दैट प्रोसेसिंग, जब प्रोसेसिंग पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ही उस रिजल्ट को वो प्राप्त कर पाता है। क्या The operating system was simple. It is major task was to transfer control from one job to the next job. The job was submitted to the computer operator in the form of punch card. इसमें punch card जैसे एक इनपुट